नमस्कार बच्चों। तो शाही कलम विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कौन सा, बैंकिंग। बैंकिंग हमने नॉर्मल लाइफ में आपको पता ही होगा बैंकिंग क्या होता है, बैंक्स क्या होते हैं। बस हम उसी को ही थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं बैंक के। तो हमारे मेनली बेटा दो टाइप्स के बैंक होते हैं, एक कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट किससे करेंगे, कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक बेटा आपने आसपास ब्रांचेस देखी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है? ये क्या है? हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, जो किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हम नॉर्मल रेजिडेंट्स को या नॉर्मल पर्सन को। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो एक अपेक्स बॉडी है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, तो हम सेंट्रल बैंक से शुरू करते हैं। ठीक है, all commercial bank is kind of financial institution that carries all the operation related to the deposit withdrawal। मतलब हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं? अपने कमर्शियल बैंक में। हमारे कोई भी हमारा अकाउंट जिस ब्रांच में है हम वहां जाते हैं, कुछ भी डिपॉजिट करना होता है करते हैं, विड्रॉ करना होता है करते हैं, चेकबुक इशू वहीं से होती है, हमारे को एटीएम इशू होता है। तो ये सारी सर्विस हमें कौन देता है? ये हमें कमर्शियल बैंक देते हैं। क्या? डिपॉजिट की सर्विस, विड्रॉल की सर्विस, मनी की। ठीक है, जनरल पब्लिक को। किसको देता है? जनरल पब्लिक को देता है ये। सेंट्रल बैंक किसको देता है? बैंक्स को देता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन हमें चाहिए होता है तो भी, ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो भी हमें उन्हीं से कनेक्ट करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक से नहीं, कमर्शियल बैंक से कनेक्ट करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक किसको सर्विस देता है? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज आपको पता है कि चेकबुक इशू करना, एटीएम की, हमारे को ड्राफ्ट बनवाने हैं या हमारे को कोई गाड़ी फाइनेंस करवानी है, कोई भी लोन फैसिलिटी लेनी है, वो सब हमारे को कौन देता है? हमारा कमर्शियल बैंक देता है। ठीक है, ये क्या होती है? एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन देखते हैं कमर्शियल बैंक के। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में भी हमारे दो टाइप आते हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन। हम कहीं भी हमें डिपॉजिट करना होता है, हमें अपना पैसा सिक्योर रखना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम जाके अपना कमर्शियल बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। तो डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी जो देता है ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। बैंक्स ओपन क्यों हुए थे? इसी वजह से हुए थे कि लोग अपनी सेविंग को वहां डिपॉजिट कर सके। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी फंक्शन में आ गया डिपॉजिट देना, और साथ में हमारे को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे को लोन चाहिए होता है तो भी हम अपने बैंक्स के पास ही जाते हैं कि हमें इस चीज के लिए चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, ये हमें कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो गया बेटा? एक प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन बेटा बहुत कम लोगों को यूज करते हैं, जैसे हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई और बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने अकाउंट में पढ़ा होगा बीआरबीपी के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमने बीआर डिस्काउंट करवा लिया। किससे करवा लिया? बैंक से करा लिया। तो ये हमारी सेकेंडरी फैसिलिटी में आता है, जो हमारे को कौन देता है? कमर्शियल बैंक देते हैं। ठीक है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, क्रेडिट कार्ड वगैरह की, हमने ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं अपनी लिमिट से ज्यादा। ठीक है, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाती है। एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या हो गया? ये एक एज एजेंसी वर्क करते हैं। एज एजेंसी वर्क करते हैं मतलब हमारे बिहाफ पे वर्क करते हैं। हमें कुछ करना है, हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है, हमें फॉरेन ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फॉरेन वहां पे अकाउंट तो नहीं है ना हमारा फॉरेन में, तो हम क्या करेंगे? अपने कमर्शियल बैंक से कनेक्ट करेंगे। तो एज ए एजेंसी हमारे लिए वर्क करेंगे और हमारे फॉरेन अकाउंट से कनेक्ट करवाएंगे। हमें आपको फॉरेन करेंसी चाहिए या कुछ भी और ट्रांजैक्शन करनी है बाहर की। ठीक है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, कोई भी जितने भी एक्सेट्रा फंक्शन हो गए हमारे, जैसे चेकबुक के, एटीएम वगैरह, ये हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन आ गए, जो हमारी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग काम हमारे को कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? फंक्शंस प्रोवाइड करा रहा है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। वो हमारे क्या आ गए बेटा? जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आ गए। मेन जो है कमर्शियल बैंक के फंक्शन ना बेटा क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। हमारे मेन जो चैप्टर के आए हैं वो हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, एपेक्स बॉडी क्या है, क्वेश्चन आता है कि एपेक्स बॉडी कौन है, क्या है, उसका नाम भी आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक आता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं? ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? हम एक जो लिमिटेड अमाउंट एक सबमिट करके आते हैं अकाउंट में। ठीक है, जैसे मान लो आपको आगे एग्जांपल मिलेगा कि हमने 1000 रुपीज सबमिट करे हैं। ठीक है, तो 1000 रुपीज का क्या करते हैं कमर्शियल बैंक? हमारे 1000 रुपीज का क्या करेगी? एक स्टोर करके रखेगी कि हम जब मांगने आएंगे देंगे ही हमें। ठीक है, ये तो करती है, मगर साथ साथ वो क्या करती है? उस 1000 रुपीज में से कुछ ही अमाउंट हमारे लिए अलग रख देती है। अब वो मान लो थोड़े थोड़े काफी सारे लोग उसे जाके डिपॉजिट करके आ रहे हैं, तो उसमें से वो थोड़े परसेंटेज अलग करेगी और किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसको विड्रॉल के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो सारा अमाउंट ही वो सेव करके नहीं रखती है, तो दूसरे अमाउंट जो बच गया उसका क्या करती है? उससे हमारे को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। जो हम डिपॉजिट करके आते हैं वही दूसरे बंदे को लोन के रूप में मिलता है, तो इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? मनी
सप्लाई का इन द इकोनॉमी में, विच कॉन्ट्रीब्यूट द मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग अ क्रेडिट टर्म, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं इसको। लीगल रिजर्व रेशियो हमारी कितनी है, इसमें 10% है, इसको हम बेटा एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। देखो अब ये डायग्राम है, क्रेडिट क्रिएशन क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको 1000 रुपीज से एग्जाम्पल दिया, पहले हम यह समझते हैं फिर हम ये देखेंगे हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हमने डिपॉजिट कितनी करी 1000, ठीक है। अब हमारा एलआरआर मैंने आपको बताया था कितने परसेंट था, 10% था। 10% मतलब 10% हमारे को क्या, लीगल रिजर्व रेशियो। जो ये लीगल रिजर्व रेशियो कौन करता है, ये हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना अपने पास परसेंटेज रखना है, ठीक है। कौन रखेगा अपने पास, कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो एलआरआर हमारा कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड कर रखा है, क्या कर रखा है, 10% कर रखा है, मतलब हमें 10% अपने पास सिक्योर रखना है और बाकी अमाउंट हम लोन के रूप में दे सकते हैं। तो हमने 1000 डिपॉजिट करा और 100 क्या करा, अपने पास सिक्योर रखा और 900 का क्या करा, लोन कर दिया, ठीक है। अब बाद में जो हमारा बैंक ने लोन प्रोवाइड करा उसके लिए हमें वहां अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वो लोन क्या होगा, उसी अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो एक क्या हुआ, वो जो 900 गए वो दूसरे बंदे के लिए जो फर्स्ट टाइम कराया तो वो इनिशियल डिपॉजिट हो गया। तो इसी तरीके से 900 का भी 10% एलआरआर रख के 810 रुपए वो क्या करेंगे, आगे वापस से लोन में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम हुआ 1000 के 10% रखा, 900 को लोन प्रोवाइड करा दिया, फिर ये जो 900 थे वो 900 भी कहाँ गए, अकाउंट में डिपॉजिट हुए, फिर उस अकाउंट के डिपॉजिट का 10% रखा और जो बाकी 90% था वो हमने लोन के रूप में दे दिया, फिर हमने लोन के रूप में दिया, फिर 810 का 10% रखा 81 रुपीज और जो 729 बचा उसको क्या दे दिया हमने, फिर से 90% को लोन के रूप में दे दिया। लोन हमारा हुआ कितना, 90%, ठीक है। अब हमारा कितनी टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हुई, इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है मनी मल्टीप्लायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये रहा। डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं उसको, मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय LRR। LRR कितना है हमारा, 10% है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट का 10 टाइम्स, इनिशियल डिपॉजिट का 10 टाइम्स मतलब हमारी इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी 1000, इसका कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 10 टाइम्स बोले तो हम 10,000, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट करा, लोगों को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। अब हम इसी चैन को अगर घुमाते रहे और 10 टाइम्स में जाए, 10 राउंड पे जाए, राउंड 1 था, राउंड 2 था, जब हमारे 10 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जब इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। मतलब हमारी क्रेडिट क्रिएशन कितनी हुई, 10 टाइम्स हुई, ठीक है। मनी मल्टीप्लाई कितने टाइम मनी मल्टीप्लाई हो गई हमारी, 1000 से एकदम 10,000 हो गई। हमने लोन उसमें से कितने का प्रोवाइड करा दिया, 9,000 का। 1000 रुपीज हमारे लिए सिक्योर हो गए। 1000 रुपीज किस लोगों के लिए सिक्योर हुए, जो हम जैसे एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं या चेक दे देते हैं, तो इन लोगों के लिए विड्रॉ हो गए। ये बहुत छोटा अमाउंट है, कमर्शियल बैंक जो है बहुत बड़े लेवल पे खेलता है, इसलिए उनकी नीड्स पूरी होती रहती है। आप बोलोगे हम तो 1000 से ज्यादा विड्रॉ कर लेंगे, नहीं, तो उसके लिए बेटे बहुत बड़े अमाउंट में होता है, इसलिए वो उनका सेट ऑफ हो जाता है। अब यही मैंने आपको बोला था, ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्या था, हमारी LRR कितनी थी 10%, 1000 रुपीज हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, जिसमें से हमने 900 क्या कर दिया था, दे दिया था, बोरोवर को क्रेडिट के रूप में दे दिया था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट राउंड में क्रेडिट क्रिएशन होगी, फिर 900 हमारे डिपॉजिट होंगे, यही सब लिखा हुआ है। फिर 900 का क्या हुआ, 10% कहां गया, 90 एज LRR लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में गया। 810 हमने क्या दे दिया, फिर से लोन दे दिया, जो नीचे डायग्राम है उसको ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारी क्रिएशन की नीड प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल अमाउंट बिकम 0, जब तक अमाउंट 0 नहीं हो जाएगा। 0 कौन सा, इनिशियल डिपॉजिट वाला जो आया था, ये हमारा राउंड 10 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा जब हमारे पास वापस पैसा देने के लिए कुछ नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। तो हमारी मनी मल्टीप्लाई कितनी हुई 10 टाइम्स। अगर ये 20 होता तो कुछ और आंसर आता, ठीक है, 30 होता, 30% होता तो कुछ और आंसर आता, ठीक है। यही हमने ऊपर एग्जांपल के रूप में ये समझा रखा है कि 10,000 टोटल डिपॉजिट हुई, 1000 हमारा LRR का रहा हमारे पास। अब हम आते हैं बेटा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी बोले तो हम हमारी आरबीआई आप सब जानते हैं, ठीक है, उसी को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के जो रेगुलेट करता है उसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं कमर्शियल बैंक के लिए वो कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स बॉडी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरसीइंग द मॉनेटरी सिस्टम। क्या देखता है, हमारे पूरे मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। कौन, आरबीआई हमारी करेंसी को बनाती है, नोट छापना वो आरबीआई ही
करती है, क्या पॉलिसी बनाती है एक नेशन के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेम से जानते हैं, कब बनी थी बेटा ये? अप्रैल 1935 में, ठीक है। वाज नेशनलाइज ऑन जनवरी, ये नेशनलाइज कब हुई? 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। अब हमारे फंक्शन आ गए। रिजर्व बैंक क्या क्या करता है, मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक क्या क्या करता है। ये बैंकर्स बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड कराता है। किसी गवर्नमेंट को लोन चाहिए होगा तो एसबीआई या पीएनबी के पास थोड़ी ना आएगी, वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है, वो आरबीआई से लोन लेती है। और जो आपको पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज करना, सेल करना, वही सब, ये सब कौन करता है? बैंक्स के लिए, उसके लिए, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई करती है बेटा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन देखी और कमर्शियल बैंक के क्या देखे? फंक्शन देखे। अब हम किसके फंक्शन में आ रहे हैं? अब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शन में आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा? रिजर्व बैंक, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइप देखा कि बैंक ऑफ क्या करता है? नोट्स को इशू करता है। बैंक कौन करता है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने अभी हमारा क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी कहते हैं जिसे, ठीक है। नोटबंदी में क्या हुआ था? लीगल टेंडर जो नोट्स का था वो छीन लिया गया था। कौन से नोट्स का? 500 और 1000 के नोट्स का। और न्यू नोट्स को लीगल टेंडर दिया गया था। 5000 के न्यू नोट्स आए थे और 2000 के नोट आए थे। अब 2000 नोट्स का भी लीगल टेंडर वापस से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? 500 रुपीज की। तो ये इशू भी करते हैं नोट्स को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ मोनोपोली, मोनोपोली है, किसी और के पास इंडिया के अंदर राइट नहीं है कि वो नोट छाप सके, ठीक है। नोट्स इन करेंसी, इट हैज सोल राइट, इनके पास सिंगल राइट है क्या? करेंसी को इशू करने का, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं ये। 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट हमारा कौन छापता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। खाली 1 रुपी का नोट ही है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि 1 रुपी नोट कौन प्रिंट करता है, उसके अंदर जो ऑप्शन आ गए बेटा, 4 ऑप्शन आएंगे वैसे तो आपके पास आरबीआई आ जाएगा और कमर्शियल बैंक के 1-2 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन देंगे सेंट्रल बैंक, वो सॉरी सेंट्रल बैंक बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो आपको किसको टिक करना है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, क्योंकि खाली 1 रुपी के नोट का ही जो है राइट किसको दे रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ इशूइंग अ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। एक मिनिमम रिजर्व में ही इशू कर सकते हैं। मिनिमम रिजर्व मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर उनके पास राइट है तो अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर दे, नहीं बेटा। एक रेशियो डिसाइड करी जाती है कि आपको इतने ही नोट्स को प्रिंट करना है जिससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। अगर हम नोट ज्यादा इशू कर देंगे, अगर मार्केट में नोट ज्यादा आ जाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा, फिर हमें वापस से नोट को नोटबंदी करनी पड़ेगी, वापस से लीगल टेंडर खत्म करना पड़ेगा। तो ना ऐसे नोट छापे जाते हैं, ना ज्यादा छापे जाते हैं, ना कम छापे जाते हैं, क्योंकि कम छापेंगे तो डिफ्लेशन हो जाएगा, ज्यादा छापेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखा जाता है रुपीज 200 करोड़ है, एटलीस्ट 115 करोड़ शुड बी गोल्ड है रिमेनिंग इन द फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सब वही लिखा हुआ है कि किस किस चीजों को देखा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना पास है हमारे पास, गोल्ड कितना हमारे पास है, इन सबको मेंटेन रखना पड़ता है। इसके बाद ही डिसाइड होता है कि किस रेशियो में हमारे को नोट छापने हैं जिससे ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। हमारा सेकंड फंक्शन क्या आ गया? बैंक एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ अ गवर्नमेंट। क्या हो गया? बैंक एजेंट, मैंने आपको बताया था बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक मतलब कमर्शियल बैंक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन कमर्शियल बैंक फॉलो करती है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। तभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर बैंक्स का चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, प्रोसीजर सेम होता है काफी चीजों का, और जो रेशियो होती है इनकी परसेंटेज ऊपर नीचे होती है, मगर वो एक मिनिमम होती है कि 7 to 9% के बीच में ही, क्योंकि आरबीआई एक इन्हें गाइडलाइन दे दी थी आपको इस रेशियो के बीच में आप रख सकते हो, वरना कोई बैंक जो न्यू खुला है वो ज्यादा परसेंटेज में देके अपनी तरफ कस्टमर अटैक कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक उन्हें राइट दिया जाता है कि आप इस रेशियो से इस रेशियो के बीच में चला सकते हैं। तो सारे हमारे बैंक्स के एजेंट होता है ये कि आपको किस तरीके से रेगुलेट करना है। फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आपको, कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करना, सेल करना, और कहाँ गवर्नमेंट को पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके पास कितना फंड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताना कि इतना फंड है, आप इतना यहाँ लगा सकते हैं, आपके पास इतना है, इतना कहीं से आपको लोन लेना है तो आप ऐसे लोन लीजिए आपको इस चीज के लिए। ये सब कौन करता है? आरबीआई ही एडवाइस करता है किसको? गवर्नमेंट को। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। बैंकर एजेंट है और एडवाइजर किसका है? गवर्नमेंट का है, ठीक है। ये सारे परफॉर्म करता है, ऑल बैंकिंग फंक्शन को देखता है, स्टेट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ठीक है। जो हमारे पीएनबी होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये स्टेट बैंक के होते हैं, ठीक है। स्टेट के हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई हमारी, जैसे इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट है तो उसी अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई वो, ठीक है। एंड ऑल्सो टेंडर यूजफुल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, यूजफुल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, जैसे मैंने आपको बॉन्ड्स वगैरह के बारे में बताया,
ठीक है, इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, इस सब के बारे में भी बताते हैं। बैंकर्स बैंक, ठीक है, सारे वही, इसके अंदर वही आ गया था, रिजर्व बैंक परफॉर्म करता है सेम फंक्शन फॉर द अदर कमर्शियल बैंक, जैसे कमर्शियल बैंक के लिए सेम फंक्शन ही परफॉर्म करता है, जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है ऐसे ही कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक है। अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी लोन लेना है, कमर्शियल बैंक को कोई भी डिपॉजिट करना है, वो कहां करती है, वो किस में करती है, सेंट्रल बैंक में करती है, सेंट्रल बैंक आरबीआई में करती है, ठीक है। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है उसी तरीके से कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक है, नॉर्मल बैंक है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को बेटा इसके अंदर ना काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो इस पॉइंट को हम नीचे समझेंगे कैसे क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसको हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक lends the money to the commercial bank for a long period। क्या करता है, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट पॉलिसी वो है जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। कमर्शियल बैंक को भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उन्हें मान लो कि किसी को ज्यादा मात्रा में फंड प्रोवाइड करवाना है तो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे, ठीक है, या उन कोई लॉस हो गया है, आजकल लॉसेस होते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं और फिर धीरे धीरे पे कर देते हैं। मगर आपको एक चीज याद रखनी है इसके अंदर, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है, किसके लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहा है तो उसको हम रेपो रेट बोलेंगे। आपको इस वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक रेट होगा और शॉर्ट पीरियड के लिए रेपो रेट होगा, ठीक है। ये दोनों में बस इतना ही है, लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस है। अब रिजर्व रेपो रेट की बात आती है। रिजर्व रेपो रेट इज द रेट एट विच अ कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस फंड विद द सेंट्रल बैंक। अब मान लो कि जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक को फंड दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्यों प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल बैंक को, जो एक्सेस फंड है उसके पास, वो क्या करेगा, ज्यादा लोन दे देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मगर वो सेंट्रल बैंक के पास रखवा रहा है तो वो ये उम्मीद करेगा ना, अगर मैं लोन दे रहा हूं तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो सेंट्रल बैंक भी कुछ मेरे को रिटर्न में दे, तो वही उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपनी एक्सेस मनी को रखवाता है, उसके बदले जो सेंट्रल बैंक उन्हें इंटरेस्ट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको पहले बताया, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। कौन करता है इसको, सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक। किसको बेचते हैं वो, कमर्शियल बैंक्स को। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट में क्या सेल करा जा रहा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल क्या और करा जा रहा है, बाय भी करा जा रहा है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम परसेंटेज टू द टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक व्हिच हैज टू बी कीप विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। क्या हुआ ये, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो कि आपको इतना अमाउंट कैश की फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास सबमिट कराना है, जितना आपके पास डिपॉजिट है इसका मिनिमम अमाउंट आपको कैश के रूप में सेंट्रल बैंक के पास सबमिट कराना है। तो ये क्या हो गया हमारी कैश रिजर्व रेशो। अब हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर बोलते हैं इसको, ठीक है। रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट टू द कमर्शियल बैंक। मतलब इसमें क्या हो गया, उस जो कैश रिजर्व रेशो में क्या था, खाली कैश की फॉर्म में, इसमें क्या है, टोटल डिपॉजिट का। जरूरी नहीं है कमर्शियल बैंक के पास खाली कैश हो, कमर्शियल बैंक के पास गोल्ड भी होता है, कुछ लोग बॉन्ड्स भी अब हमारे उसमें दे देते हैं कि आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो एज अ सिक्योरिटी। तो उन सबका टोटल कितना मेंटेन करना है, लिक्विडिटी लिक्विड असेट्स का, कैश, मार्केटेबल बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व्स, इन सबका कितने परसेंट आपको रखना है, कि इसके लिए एक जो मैंने आपको बताया था एलआरआर, ये एलआरआर के पार्ट्स हो गए कि आपको इतना परसेंट आपको अपना रखना है अपने पास एज अ सिक्योरिटी, आप आगे लैंड कर सके, आपको एक अर्जेंट बेसिस पे नीड पड़ जाए तो उसके लिए आपको कहीं से लोन ना लेना पड़े, आपको हमारे पास सेंट्रल बैंक के पास ना आना पड़े, इसके लिए एक रिजर्व रेशो, आपको लिक्विडिटी रेशो रखनी पड़ती है। जैसे कुछ भी अर्जेंट नीड आ सकती है, कभी भी किसी भी बैंक में लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप ये मेंटेन करके रखते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट रेफर टू द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द कोलेट्रल एंड द अमाउंट लोन एक्सटेंड अगेंस्ट इट, ठीक है। हम मान लो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी को प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो प्रॉपर्टी के पेपर कमर्शियल बैंक के पास लैंड करते हैं कि आप ये एज अ सिक्योरिटी इसको रख लीजिए और हमारे को लोन दे दीजिए। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, अब मान लो आपका घर है, ठीक है, 100% मान लो, आप क्या बैंक के पास गए तो बैंक आपको 100% अमाउंट दे देगा जितना भी उसका पेपर वैल्यू होगी,
नहीं देगा, बैंक आपको कुछ कट करेगा, 70% 80% दे देगा। ठीक है, अब जो ये डिफरेंस आया इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि कितना आपको कम परसेंट करके देना है। डिफरेंस बिटवीन किसका है बेटा, मार्केट वैल्यू का। मार्केट वैल्यू हो गई ये कोलेटरल की मार्केट वैल्यू, कोलेटरल जो आपने सिक्योरिटी रखी है, और कौन सा अमाउंट जो आपने इसके अगेंस्ट में लोन दिया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, इस क्लास में बस आज इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार।